7 मई बुधवार को बिहार में होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। जानिए क्या है ये मॉक ड्रिल और इसमें आपको क्या करना है, हम जैसे और आप जैसे आम नागरिकों को क्या करना होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार युद्ध जैसी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में 7 मई बुधवार को देश भर में एक विशेष सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पटना समेत बिहार के 6 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय जिला शामिल है। पटना में 80 अलग अलग स्थानों पर सायरन बजेंगे और शाम 7 बजे से 7:10 तक 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ये मॉक ड्रिल होता क्या है, होती है ये मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल एक तरह की पूर्वाभ्यास प्रक्रिया होती है जिसमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन और आम नागरिक मिलकर मिलिट्री या सिविल स्तर की तैयारी करते हैं। और इसका उद्देश्य होता है यह देखना कि अगर अचानक कोई हमला या आपदा हो जाए तो जनता और प्रशासन किस हद तक तैयार है और किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। तो इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा आइए जानते हैं। तो 7 मई को शाम 6:58 में पहला सायरन बजेगा जो 2 मिनट तक चलेगा। इसके तुरंत बाद ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा, यानी पूरे इलाके की बिजली काट दी जाएगी और सभी को अपने घरों की लाइट बंद करनी होगी। अब अगर सड़क पर चल रहे हैं तो वाहनों को भी रुककर लाइट बंद करनी होगी। हालांकि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं 7:10 में दूसरा सायरन बजेगा, जिससे यह संकेत मिलेगा कि मॉक ड्रिल समाप्त हो गई है और सामान्य स्थिति बहाल की जा सकती है। तो यह ड्रिल पटना में 80 अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाएगी और फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सायरन के जरिए लोगों को सतर्क करेगी। अब बात आती है कि ब्लैकआउट के दौरान क्या करना चाहिए आम नागरिकों को। तो सभी नागरिकों को अपने घर की लाइटें बंद रखनी है। यदि किसी वजह से लाइट जलानी पड़े, जैसे कि कोई बुजुर्ग की वजह से या फिर कोई बीमार है घर में उसकी वजह से या फिर कोई इमरजेंसी हो, तो खिड़की और दरवाज़ों पर मोटा पर्दा या कपड़ा डालें ताकि घर के अंदर की जो रोशनी है वो बाहर ना जाए। अब इसके बाद आपको खुले इलाकों में नहीं रहना है और अगर आप बाहर हैं तो किसी नज़दीकी इमारत या सुरक्षित स्थान में शरण लें। बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पहले से ही इस ड्रिल के बारे में समझाएं ताकि वे डरे नहीं और समय पर सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। अब बात आती है कि मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है। तो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऐसी मॉक ड्रिल्स का मकसद है कि लोगों को युद्ध या आतंकी हमले जैसी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। तो इसके जरिए प्रशासन यह परखेगा कि बिजली, संचार, चिकित्सा और नागरिक सुरक्षा सेवाएं कितनी चुस्त और दुरुस्त है। तो नागरिकों से अपील की गई है, जैसे कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी आकाश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे इस मॉक ड्रिल को लेकर घबराएं नहीं और यह केवल एक पूर्वाभ्यास है, यानी रिहर्सल है, न कि कोई असली हमला। तो प्रशासन चाहता है कि हर व्यक्ति इसे गंभीरता से ले और पूरा सहयोग करे ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम सब तैयार रहें। तो अब बात आती है कि इस दौरान आपको क्या चीज़ें जो है हमेशा तैयार रखनी है। तो मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन लोगों को आपातकालीन किट तैयार रखने की सलाह देता है। तो इसमें शामिल हो सकते हैं पानी की बोतलें, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां, प्राथमिक चिकित्सा किट, ज़रूरी दवाइयां, कुछ सूखा भोजन आप साथ में रख सकते हैं, ज़रूरी दस्तावेजों की कॉपी, मोबाइल पावर बैंक और गर्म कपड़े या कंबल आप रख सकते हैं। तो 7 मई के शाम को होने वाली यह मॉक ड्रिल एक चेतावनी नहीं बल्कि सावधानी है। आज अगर हम सही से अभ्यास कर लेते हैं तो भविष्य की किसी भी आपदा या हमले के समय नुकसान को कम किया जा सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और देश हित में सहयोग करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आप हमें कमेंट सेक्शन में फ़िलहाल बताएं कि आप अभी फ़िलहाल किस क्षेत्र में हैं, किस ज़िले में हैं और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।